इस मर्तबा मुझे मेरी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी प्रमोशन होगी और जरूर होगी। मुझे प्रिंसिपल ने फोन किया और फोन करके क्या कहा कि बच्चे ऐसे चोरी नहीं करते, जरूर घर में कोई मसला है। अगर नहीं अंकल ने नहीं अगर अगर थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकल। अच्छा बुबू ये बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? मैं फादर बनूंगा बीबी का बड़ा होकर। यस फादर। पर आप तो अभी भी बीबी के फादर हो। नो अभी तो बाबा जी हमारे फादर है ना। बाबा जी सर, दाढ़ी वाले बाबा जी, दाढ़ी वाले। तो बाबा आपके भी फादर हैं और बीबी के भी? हाँ यस मेरे भी फादर है और बीबी दी के भी फादर। और बीबी को तो फेरी दे के गई थी ना। हूर का भी तो शौक होता है ना भाई लोगों को। वो फेरी आई थी ना, हमने पैसे भी दिए थे फेरी को, वो वाली फेरी। पैसे आपने बीबी को खरीदा था? नो नो वो फेरी दे के गई थी, बाय नहीं किया हमने। नो नो फेरी दे के गई थी ना। इसकी ड्रामेबाजी खत्म नहीं होगी मैडम। अंकल आई एम सॉरी। बीबी आप ही की बेटी है ना? पकड़ा गया लड़का। मैं बीबी जी को मिल्क पिला दूं? नो पिला दो। थैंक यू। पिला दो भाई, बीबी कह रही है तो पिलाना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा बुबू ये बताओ आपकी सबसे बड़ी विश क्या है? मेरी विश है कि बीबी ना सबसे ज्यादा जीनियस हो। यस जीनियस सबसे ज्यादा। हाँ यस। पर आप तो अल्लाह मियां के घर जाना चाहते हो। हाँ यस अल्लाह मियां के पास जाना ना, वो मेरे मामा बाबा है ना, वो अल्लाह मियां के पास चले गए। हम भी जाएंगे। वो आपको अकेले छोड़ के चले गए? हाँ यस अलोन, अकेले छोड़ के चले गए। वो पहले भी आपको अकेले छोड़ के गए हैं? हाँ पहले छोड़ गए थे, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था ना। स्मॉल किड, स्मॉल वेरी स्मॉल किड। और फिर वो वापस आ गए थे? हाँ यस वो वापस आ गए थे। कैसी बातें कर रहा है मैडम ये। अल्लाह मियाँ के पास जाने वाला भी कभी कोई वापस आता है क्या? नॉनसेंस। अच्छा बुबू ये बताओ वो कैसे गए थे अल्लाह मियां के घर? वो बाबा ने ना मुझे नैनी के पास छोड़ दिया था और घर पे ना बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। हाँ यस और वाइट वाला ड्रेस पहना था बाबा जी ने। यस वाइट वाला ड्रेस पहना था। सफेद कपड़ा, कफन की बात कर रहा है सर ये? नो वो वाइट वाला ड्रेस था ना, उसका शोल्डर ना वो फट गया था। फटना ही था, धमाके के बाद क्या होता है, चीथड़े उड़ जाते हैं लोगों की। हाँ यस और सब लोग बहुत हैप्पी थे। हाँ यस। किसी के जाने पर कोई कैसे खुश हो सकता है भला? जन्नत में जो जा रहे थे इसलिए खुश थे। और ना उन्होंने पासपोर्ट बैग और सब कुछ पैक किया था, वो लोग फिर चले गए थे। अच्छा बुबू ये बताओ आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सर ये वाला मासूम अंकल से। वो कौन है? वो बताओ बुबू। नो नहीं बताऊंगा। कौन है वो? पूछ रही है कुछ तुमसे, कौन है वो? प्लीज बताओ बुबू। नो मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। बैठ जा आराम से। अच्छा चलो। अच्छा ये बताओ कभी एक्टिंग की है?
एक्टिंग ये तो कर रहा ही है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है मैडम ये। वो स्कूल, हाँ यार स्कूल में ना एक टैबलो में बहुत सारी एक्टिंग की थी मैंने। और मैंने और चमचा में ना मेरा दोस्त फ्रेंड, हम दोनों ने एक्टिंग की थी। बहुत सारे लोग आए थे वहाँ। ये बताओ, जो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं रोड पे, कैसा लगता है? तो बुबू, जो लोग मस्जिद में जाते हैं वो आपको कैसे लगता है? वो तो गुड लोग होते हैं ना। हाँ यस, गुड लोग होते हैं, क्योंकि ना वो लोग जो मानते हैं अल्लाह मियां को मानते हैं। यस, हाँ यस। लेके जाओ उसे, उठाओ उसे, लेके जाओ। चल और लेके जाओ उसे। चल भाई बस चल उठ, बहुत हो गया बेबी। और बेबी को दो मुझे। नो 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 बेबी नहीं, बेबी को मुझे दे। नो नो। बाहर जाके सब कुछ कर लेना ना, ले लेना उससे, बेबी दे देगा वो तुझे। लेके जाओ उसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर साहब। सर बस मुझे ये कहना था कि अगर केस मुकम्मल हो गया तो कुछ उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएं। ज़ुबैर साहब तफ्तीश चल रही है और जैसे ही मुकम्मल होगा आपसे जरूर शेयर करेंगे। सर एक ऑडियो बाइट ही दे दें प्लीज। ज़ुबैर साहब मैंने आपसे कहा तफ्तीश चल रही है और जैसे ही कंप्लीट होगा हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। ठीक है सर, फिर जैसे ही ये डन होता है आप न्यूज़ हमारे चैनल के थ्रू ब्रेक करेंगे। श्योर डन। ठीक है जी, नो सर, प्रॉब्लम। ठीक है सर, ओके चलता हूँ मैं। थैंक यू। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। यासिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? जी क्या ख्याल है आपका? बच्चा मेंटली अनस्टेबल है। मुझे लगता है उसमें ऑटिज्म की टेंडेंसीज है। जी उसकी हरकतों से, उसकी बातों से लगता है उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। सही नहीं तो और कैसे सही होगा? उसका दिमाग पूरी तरह से और सही तरह से काम कर रहा है। हर बात का सही सही वो जवाब देता है। जहां उसे लगता है कि वो अपनी टीम या अपने बारे में बताने लगता है वो चुप हो जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो हमसे कुछ छुपा रहा है। देखिए, मैं अपना डायग्नोसिस दे चुकी हूँ, आपको जो करना है आप करिए। और मेरा तजुर्बा कहता है कि वो पागल नहीं है। यानी किसने रख दिया आपको इस जॉब पे? पर्ची भी आई है, आप देख नहीं सकती, आप अंधी है। छोड़ दीजिए काम। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं काम करने। इससे तुझे जलाएंगे। हाँ, फिर तू बताएगा, फिर जबान खोलेगा तू। बता। अंकल मैं प्रॉमिस तंग नहीं करूंगा अंकल, नहीं करूंगा। हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। तो तू कुछ भी नहीं करेगा बेटा। अंकल दर्द होगा ना, नहीं करे प्लीज अंकल। अंकल प्लीज, सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा मैं। अंकल दर्द हो रहा है, प्रॉमिस। अंकल मैं तंग नहीं करूंगा, प्रॉमिस। हाँ अंकल दर्द हो रहा है ना। हमें कंफर्म हो गया है कि तू मुजरिम है। अब सब कुछ सच सच बता दे। तू बताएगा या नहीं बताएगा? अंकल सॉरी सॉरी, ओके सॉरी सॉरी यानी कि तू नहीं बता रहा। सॉरी सॉरी। चुरी लेकर आओ। नो 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 अंकल, नो नो अंकल, नहीं अंकल, सॉरी 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 अंकल, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा अंकल, नेक्स्ट टाइम नहीं, प्रॉमिस प्रॉमिस। हाँ हाँ प्लीज अंकल, नो 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 प्लीज प्लीज अंकल, इसको खोल देना, इसको खोल देना। बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा कि नहीं बताएगा? सॉरी सॉरी
sorry. नमक लेके आओ। No, sorry. Uncle, sorry. Uncle, sorry. बस बाप भी बता। Uncle, नमक लेके आओ। Uncle, sorry. Uncle, no. Uncle, no, please. बता रहा हूँ। कहाँ है तू ओ माँ, कहाँ है तू माँ, कहाँ है तू ओ माँ, कहाँ है तू। अरे मुनीर भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है। भाभी यासिर है घर पर? यासिर तो पुलिस स्टेशन में होंगे ना जी। हाँ, मैं गया था मगर वो वहाँ मौजूद नहीं था। खैर डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ, आगे पीछे कहीं होगा, देख लेता हूँ उसको कम। ठीक। सर ये तफ्तीशी कमरे की रिकॉर्डिंग है, शायद इससे हमें कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। Once upon a time, there was a boo. और बूबू और पिंक पैंथर वो ना घूमने जाए। आपने सुने ना बाबा जी? नो आपने सुना। अच्छा बात सुने, हाँ मुझे अक्कल 2-3 घंटे रह गए सुबह होने में, थोड़ा सा आराम कर लें। वैसे भी दिन कितने मुश्किल है रोजों की। बस थोड़ी देर में सो रहा हूँ। वैसे एक बात बताएं, आप होते कहाँ हैं आजकल? वो आपके दोस्त है ना टीएसपी साहब, वो भी आपका पूछते हुए घर आए थे। चक्का अंकल भी बाहर है। किन सोचों में घूमे? आपसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब ही नहीं दे रहे। बस जो कुछ मांग वो केस में मसरूफ था मैं, अल्लाह मियां इसलिए से नहीं मिल सका मांगना। उस समय। अल्लाह मियां को बोले ना प्लीज उसे बुला ले आपके पास। मैं खाना भी नहीं खाया है अभी तक, रो कुछ भी नहीं खाया है। ये लड़का कौन है जी? मामा जी मुझे बहुत दहशतगर्द है। दर्द हो रहा है, बहुत और बच्चों की तरह हरकतें करता दर्द है। हो रहा है, प्लीज बच्चों की तरह हरकतें करता है या बच्चा है? मामा जी बच्चा नहीं है, दहशतगर्द है ये, जिसने किसी बहुत बड़े दहशतगर्दी के नेटवर्क से ट्रेनिंग ली है। अगर इसने इंफॉर्मेशन सही तरह से बता दी ना मुझे, तो बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में आएगी और फिर मेरी प्रमोशन हो जाएगी। अच्छा भाई, ये तो कितना अच्छा बोलता है, मुझे तो किसी अच्छे घर का लगता है। अरे कोई अच्छे घर का नहीं है, दहशतगर्द है ये, ट्रेंड दहशतगर्द।
वैसे काश वलीद भी किसी अच्छी स्कूल में पढ़ता, उसकी भी इंग्लिश कितनी अच्छी होती ना। मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो। मेरे ख्वाब तो बस ख्वाब ही रह जाएंगे, करिए अपना काम। हाँ अकरम, तुमने मुझे अपनी कजन का बताया था। मैं कल उससे मिलना चाहता हूँ। पर तुम छोड़ो ना सारी बातों को, बस जो मैं कह रहा हूँ वो गौर से सुनो। साहब से अच्छी अच्छी बातें करना, मतलब ज्यादा सवालात नहीं पूछना, साहब इरिटेट हो जाएंगे, और साहब का मूड खराब नहीं करना। अच्छा, और तुम्हें पता है कि रोजे चल रहे हैं, साहब का भी रोजा है, मेरा भी रोजा है, तो कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे मामला खराब हो। और हाँ, एक बात और, साहब से फीस नहीं मांगनी है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं अकरम भाई, डन है, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है ना, तुम बस ये कहना कि दहशतगर्द। जी काम की बात कर लें। सर ये आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? इसी तरह बात करता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? कोई गलत बात की मैंने? मेरी मर्जी भाई, सिर्फ इतना ही आपसे कहना कि काम की बात करें तो काम की बात करें। आपका नाम? यासिर शाह। आपकी वालदा का नाम? क्यों, मुस्तकबिल मेरा बताना है या मेरी वालदा का बताना है आपने? सर ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका मुस्तकबिल बताने के लिए ही, तो आप प्लीज़ बताएंगे? जमीला बेगम। ठीक है, आपकी तारीख पैदाइश? 14 अप्रैल 1980। सर आप सुबह के वक्त पैदा हुए थे या शाम के? ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं सुबह के वक्त पैदा हुआ था या शाम के वक्त पैदा हुआ था? ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर। यार ये कौन आदमी है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मुझे ही मार देगा। मैंने तुमसे कहा था तुम अजीब अजीब सवालात नहीं पूछो, तुम इतने सारे सवालात पूछ रही हो सर से। लेकिन बोलूं क्या? भाई सर से सिर्फ ये बोलो, जो लड़का उन्होंने पकड़ा हुआ है वो लड़का दहशतगर्द है, उसकी जो बेटी है ना छोटी, वो भी दहशतगर्द है, उसके वालिदैन भी दहशतगर्द है, और तो और उनका एक बहुत बड़े दहशतगर्दों के नेटवर्क के साथ ताल्लुक है। कौन लड़का? तुम बस ये कहना कि दहशतगर्द। जी बताइए क्या लिखा है मेरे मुस्तकबिल में? जी वो आपके सितारे ये कह रहे हैं कि आपका प्रमोशन अब कोई नहीं रोक सकता। और क्या लिखा है? वो आपने कोई लड़का गिरफ्तार किया है या करने वाले हैं? नहीं हमने अभी भी गिरफ्तार किया है। जी जी, वो लड़का, उसकी वालदा, उसके वालिद साहब, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी, वो सब दहशतगर्द हैं। I knew it. I'm sorry. और सिर्फ ये ही नहीं, उनका दहशतगर्दों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से ताल्लुक है। आपकी फीस? नहीं सर, आपसे फीस नहीं, थैंक यू। नहीं, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, ना मैं किसी का हक मारता हूँ और ना ही किसी को अपना हक मारने देता। ये प्लीज रखिए आपकी फीस, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जल्दी आओ। जैसा सच सच बता दे मुझे, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगा ना तुझे कोई पहचान भी नहीं सकेगा। कौन है तू? अंकल आप लोग बहुत तंग कर। बोल, सच सच बोल, बता।
और अदाकारी कर ले बाबू, थोड़ी और अदाकारी कर। एक और दिलवाऊंगा तुझे मैं, एक और दिलवाता हूं तुझे मैं। नहीं मानेगा, नहीं बताएगा अपनी हकीकत बाबू, नहीं बताएगा अपनी हकीकत। नहीं बोलेगा, जबान खोल, बता बता बता, सच बता, बोल। नियाजी लेकर आ, लेकर आ, आज इसका बाप ही बोलेगा, ले आ। बोल। इससे तुझे जलाएंगे, फिर तू बताएगा, फिर जबान खोलेगा तू। बता। साहब लगता है लाइट चली गई। गफूर, कुछ नहीं कहना बस। राइट सर। यासिर, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इन्वॉल्व रखो, मुझे बताते रहो कि तुम कर क्या रहे हो, मगर तुम्हें तो प्रमोशन की पड़ी हुई थी अपनी। जी सर, जी सर, जी सर, उसे एडमिट कर लिया है और हम बहुत जल्द उसे आवाम के सामने लाएंगे। यस सर, बिल्कुल, श्योर, ओके, थैंक यू। यस सर। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम कब केस सबके सामने लाओगे? सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं इस केस को अच्छी तरह से फाइनल करके फिर मीडिया के सामने लाऊं। कुछ भी करो, इस केस को जल्द अज जल्द सबके सामने लाओ। तुम्हारी वजह से हम और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यस सर। एक हफ्ते पहले डीएसपी मुनीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े वादे किए थे कि वो बहुत जल्द दहशतगर्दों के एक बहुत बड़े रैकेट को अवाम के सामने लाएंगे, लेकिन अब वो खामोश हैं और हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि कोई दहशतगर्द वाकई गिरफ्तार हुए भी थे
या महज ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? कीप वॉचिंग, we'll be right back after a short break. बैठो। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। What do you mean समझ में नहीं आ रहा? क्या 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 कहना चाहते हो? बहुत बड़ी गलती हो गई है सर मुझसे। यासिर, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इन्वॉल्व रखो, मुझे बताते रहो कि तुम कर क्या रहे हो, मगर तुम्हें तो प्रमोशन की पड़ी हुई थी अपनी, और आप कह रहे हो गलती हो गई। सर, कुछ कीजिए ना मेरे लिए, अब आप ही कुछ मेरी मदद करें। नो यासिर, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। ये रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है। यासिर साहब, ये गंद भी आप ही साफ करेंगे। राव में क्यों नहीं ट्राई करते? कहाँ बम फाड़ने निकल गए? मेरा पूरा नाम क्या? अंकल आई एम बुबू, ओनली बुबू है। मेरा तजुर्बा कहता है कि वो पागल नहीं है। किसने रख दिया आपको इस जॉब पे? बताओ ना। आपके सितारे ये कह रहे हैं कि आपका प्रमोशन आपका कोई नहीं रोक सकता। कहने को तो हम कौम के मुहाफिज हैं, मगर एक आम शहरी हमसे खौफ खाता है। बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाली है। तंग आ गई हूँ मैं, रोज रोज सुन के ना मेरा दिमाग खराब होता है। नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज से। अब्बू देखे ना, मेरी गाड़ी के 3 टायर टूट गए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे रिमोट वाली गाड़ी दिलाएंगे। कि बच्चे ऐसे चोरी नहीं करते, जरूर घर में कोई मसला है। मैंने ना वो ईद के लिए कपड़े ऑर्डर कर दिए। मुझे पैसे तो अगले महीने मिलेंगे ना? हाँ, तो कपड़े भी अगले महीने आएंगे। ऐसी कौन सी आफत आई हुई है? तंग आ गई हूँ मैं। आपका प्रमोशन आपका कोई नहीं रोक सकता। रोज रोज सुन के ना मेरा दिमाग खराब होता है। वादा किया था कि आप मुझे नफरत हो गई है मुझे। आपका प्रमोशन आपका कोई नहीं रोक सकता। पापा, हाँ बेटा। पापा नींद नहीं आ रही मुझे। सो जाओ बेटा, आ जाएगी। सो जाओ, जाओ।
जी, क्या ख्याल है आपका? बच्चा मेंटली अनस्टेबल है। मुझे लगता है उसमें ऑटिज्म की टेंडेंसीज है। जी, उसकी हरकतों से, उसकी बातों से लगता है उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। ये लड़का कौन है जी? दहशतगर्द है और बच्चों की तरह हरकतें करता है ये। बच्चों की तरह हरकतें करता है या बच्चा है? कौन है तू? आखिर तो है कौन? अपनी शनाख्त क्यों नहीं बता रहा मुझे? देखनी नाम पे क्या गुजर रही है? बाकी इतना मासूम है या जानबूझ के कर रहे? मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे बता दे कि तू कौन है। अरे मेरे सामने तो बड़े बड़े मुजरिम बोल पड़े, तू किस मिट्टी का बना हुआ है? अंकल आप लोग बहुत मारते मुझे, बहुत मारे आप लोगों ने, बहुत मार। आप लोग बहुत बैड अंकल है, बहुत बैड अंकल। मैंने तो कुछ भी नहीं किया अंकल, कुछ भी नहीं किया। मुझे अल्लाह मियाँ के पास जाना है। हाँ यार, मुझे मेरे मामा बाबा के पास जाना है। अगर आप लोग मुझे ना, आप लोग वाइट वाला ड्रेस दे दो मुझे, यस वाइट वाला ड्रेस पहना दो मुझे, मुझे वाइट वाला ड्रेस पहना दो, मुझे अल्लाह मियाँ के पास भेज दे प्लीज। अल्लाह मियाँ इनको बोले ना मुझे आपके पास भेज दे प्लीज। मुझे अल्लाह मियाँ के पास जाना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मामा बाबा के पास जाना। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, बहुत जुल्म किया मैंने उस बच्चे पर। प्रमोशन की लालच में अंधा हो गया था मैं। मुझे माफ कर दे अल्लाह, इससे बड़ा जुल्म हो गया था। बेशक तू बड़ा गफूर रही, माफ करने वाला, सहन करने वाला। मैं एक ईमानदार अफसर हूं। मैंने हमेशा अपने आप को बेजा जुल्म और हराम से दूर रखा। मैं सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझसे बहुत जुल्म हो गया। बुबू यकीनन बेगुनाह है और उसे ट्रैप करके उसे बॉम्ब दिया गया। मुझे यह भी मालूम है कि अगर उसके बस में होता तो हमें असली मुजरिमों तक पहुंचा देता, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं। मेरा इनिशियल डायग्नोसिस भी यही था
जी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत प्रेशराइज्ड किया आपको, और एक और रिक्वेस्ट करना चाहता था मैं आपसे। जी कहिए। हमने बुबू को रिलीज तो कर दिया, लेकिन उसकी ज़हनी हालत और कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी उसकी इस हालत का फ़ायदा उठा सकता है। उसको किसी जिम्मेदार इदारे के सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। साथ में एक बच्ची भी है। मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी सूरत में दारुल अमान या यतीम खाना ही ऑप्शन रहता है, जो दोनों बुबू के लिए सूटेबल नहीं है। वैसे भी हमारे मुल्क में ज़हनी माजूरी पे काम करने वाले इदारे बहुत कम हैं। तो इस सिलसिले में आप हमारी क्या मदद कर सकती हैं? गिव मी अ फ्यू डेज। ये एक स्पेशल केस है, साथ एक बच्ची भी है, थोड़ा वक्त लगेगा इंतज़ाम करने में। चले, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू। सर आप कहें तो मैं किसी सेफ हाउस में इंतजाम करवा दूं बुबू के लिए। नहीं रम, लड़का बड़ी तकलीफ से गुजरा है। उसे घर की तवज्जो की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। यू आर राइट सर। मैं उसे अपने घर ले जाता, लेकिन सर आप कहें तो मैं बुबू और बीबी को अपने घर पे ले जाऊं, जब तक मिस शफक कोई इंतजाम नहीं कर देती। थैंक यू सर, थैंक यू। भाभी जी, भाईजान ने तुझे प्यार कर लिया। और बीबी को और हम सबको अपने पास बुला लें। आमीन। और कहियो नहीं, हमने नहीं जाना, हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसको भेज दे। जेलस हो रहे हो? सल्लू कभी किसी से जेलस नहीं होता। वैसे है तो बड़ा हैंडसम, और दिमाग की कमी तो वैसे ही बहुत पाई जाती है आजकल मर्दों में।